देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुंबई की लोकल्स में गूंज रहा परमात्मा संदेश। मुंबई की चकाचौंध में न जाने कितने ही लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। कुछ अपने हुनर से सफलता पाते हैं तो कुछ परिस्थितियों के वश संघर्ष करते हैं। मुंबई की लोकल मानो लोगों के लिए लाइफलाइन है, जो लाखों लोगों को अपने गंतव्य तक ले जाती है। आपको जानकर खुशी होगी कि अब मुंबई की लोकल्स में लाखों लोग ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान से अवगत हो रहे हैं। जी हाँ, मीरा रोड सेवा केंद्र द्वारा भव्य मेले में केदारनाथ दर्शन, स्पिरिचुअल माइंड स्पा, वैल्यू गेम्स, राजयोग की अनुभूति, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी मुंबई लोकल ट्रेन्स के स्क्रीन पर प्रदर्शित की जा रही है। कलयुग में दिखा सतयुग का अद्भुत नजारा। धरती पर कलयुग में सतयुग का नजारा आप देख रहे हैं मेहसाना में लगे भव्य आध्यात्मिक मेले का, जहां दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग अवलोकन करने आ रहे हैं। मेहसाना में ब्रह्मा कुमारीज की ईश्वरीय सेवाओं के 50 साल पूर्ण होने पर यह अद्भुत मेला लोगों का जीवन परिवर्तन करने में लाइट हाउस का कार्य कर रहा है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में इस मेले में सर्वधर्म सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों में श्री धर्म रक्षा मंच बलौल के प्रमुख महंत श्री 108 गोपाल दास जी महाराज, मौलाना आसिफ साहिब, कैथलिक चर्च से फादर लॉर्डू सैमी, रामेश्वर मंदिर मेहसाना के प्रमुख ऋषि महाराज, गायत्री परिवार के मैनेजिंग ट्रस्टी विष्णु भाई पंड्या, गुरुद्वारा के ट्रस्टी गुणवंत सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। आइए सुनते हैं उनके विचार। सर्व धर्मना लोको बैठा छे ए पोताना परमात्मा पासे ए ज प्रार्थना करता हशे के खुशी देजे जमानाने, मने तू हरदम रुदन देजे, अरे अवरने देजे तू गुलशन, मने वैराग वन देजे, जेने पुण्यनी जरूरत छे एने तू पुण्य देजे, पण अमे संतो निरखी सकीए पापने हमारा, एवा तू हमने नयन देजे। भला आज ब्रह्मा कुमारी के इस 50 साला इजलास में आज उन्होंने जो इस प्रोग्राम की शुरुआत की है वो एक बहुत बढ़िया उन्वान पर है, जिसका मौजू है सद्भावना और भाईचारा। और इस मुल्क की जहाँ की मिट्टी की खुशबू ही उसकी मिसाल है। ईश्वर ने तमे पूरा दिल थी, पूरा मन थी, पूरी शक्ति थी प्रेम करो अने मानव बंधु ऊपर तमारे जात जेटलो प्रेम करो एम कहीने आ बे आज्ञाओं पर आ बधी आज्ञाओं ने समावेश करे छे। ते हैं कि जो नाम ईश्वर की स्मरण है वो ऐसा है जैसे चंद्र की बढ़ती हुई कलाएं, जो ऐसा है कि वो जिसको याद करते हुए, प्रभु स्मरण करते हुए मनुष्य एक संपूर्णता की ओर, जैसे पूर्णमासी को चंद्र संपूर्णता की पास पहुंच जाता है, वैसे संपूर्णता की ओर बढ़ता है। और तेरे पाण ईश्वर की कृपा से सर्वत्र का भला, सारी सृष्टि का भला होता है। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता 3 चरण है ये धर्म के। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर विश्वास, और आध्यात्मिकता का अर्थ है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जानना उसका अर्थ है आध्यात्मिकता। और धार्मिकता का अर्थ है मनुष्य होते हुए हमारा कर्तव्य क्या है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ तो वहीं समापन की वेला में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। यह पूरा आयोजन मेहसाना सब जोन प्रभारी बीके सरला के निर्देशन में संपन्न हुआ। मेले का अवलोकन करने पहुंचे केंद्रीय संस्कृति मंत्री। शिवरात्रि महोत्सव के इस दौर में मन को मोहने वाला ये नजारा आप देख रहे हैं सिकंदराबाद के मरेटपल्ली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित भव्य मेले का, जिसमें विशाल 66 फीट शिवलिंग महादर्शन, 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग दर्शन, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी और लगे सारे स्टॉल्स का अवलोकन करने पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे। जिमखाना ग्राउंड में लगे इस भव्य आध्यात्मिक सत्यम शिवम सुंदरम मेले में उपस्थित सभा को उन्होंने संबोधित करते हुए संस्था के कार्यों को सराहा। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। लखनऊ गोमती नगर के आत्मचिंतन भवन द्वारा प्रभारी बीके राधा के निर्देशन में विशाल शिव जयंती शोभा यात्रा निकाली गई। ब्रह्मा कुमारीज के सैकड़ों भाई बहन कतारबद्ध होकर सबको दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हुए चल रहे थे। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ
उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा शिव ध्वज फहरा कर किया गया, जिसके पश्चात वे खुद भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण यात्रा के आगे चल रही 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी रही। ऐसे ही आगे गुरसाईगंज स्थित गुलजार उपवन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने जल जन अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर ब्रह्मा कुमारी संस्था देश भर में चला रही है। 8 महीनों में 10,000 जागरूकता कार्यक्रम कर 5,000 जलाशयों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसकी मदद से 10 करोड़ लोगों को जागरूक कर जल जन अभियान से जुड़ने का उद्देश्य रखा गया है। संकल्प भी जल संरक्षण हेतु आपके द्वारा शुरू की गई मुहिम अद्भुत एवं अभूतपूर्व है। आज के कार्यक्रम के थीम तमसो मां ज्योतिर्गमय रखी गई है। सौभाग्य का विषय है कि अमृत काल की इस दौर में हमारे पास आपके जैसे राष्ट्र के लिए समर्पित संस्था है और मोदी योगी जी जैसा नेतृत्व है। आज हमारा राष्ट्र निरंतर सुख समृद्धि और शांति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस नए भारत के निर्माण में ब्रह्म कुमारी संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। प्रकृति से लेकर मातृशक्ति की रक्षा, बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना। स्वयं पिता परमात्मा का स्थान है ये, शिव बाबा का बना हुआ देखो अनुभव होता। हम सबकी तपस्या हर आत्मा को महसूस कराती है। दिल्ली के पीली कोठी में ब्रह्मा कुमारीज के सत्कार भवन के नव निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। इसके शुभारंभ अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, सत्कार भवन के निदेशक बीके जयप्रकाश समेत अन्य बीके सदस्यों की उपस्थिति में विधिवत कार्यक्रम संपन्न हुआ। यूपी के लखनऊ स्थित लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में हाल ही में LPS एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद जस्टिस शबीहुल हसनैन साहब, जिन्हें शास्त्री जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा को सम्मानित करते हुए उनके निस्वार्थ सेवाओं की सराहना की। पश्चिम बंगाल खड़गपुर के रेलवे ट्रैफिक मैदान में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित त्रिमूर्ति शिव जयंती महासम्मेलन के अंतिम दिन डिवाइन लाइफस्टाइल थ्रू ग्रेट भगवत गीता विषय पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में बंगाली फिल्म एक्टर एवं MLA हिरोमोय चटर्जी, रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम से स्वामी विश्व स्वरूपानंद जी महाराज, तमलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना, बीके सोनाली, बीके गौरी और बीके ज्योति भी मौजूद रही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।